साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साथियों आज के करेंट अफेयर शुरू करते हैं। तो साथियों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन विश्व महासंघ रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या होगी? लेट्स यूज आयुर्वेद। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, आयुर्वेद इज लाइफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना है? लीना पटेल, शोभा पटेल, पूजा पटेल, मंजू पटेल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, पूजा पटेल। तो साथियों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में किस बैंक में अपनी 7.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा IDBI बैंक। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? कुनो नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कुनो नेशनल पार्क। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए बाला सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय संचार दिवस, राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय डाक दिवस। तो साथियों अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, मूडीज, नीति आयोग। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, विश्व बैंक। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को पेडिग्री इंडिया ने अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमिताभ बच्चन, वरुण धवन, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, वरुण धवन। अगला प्रश्न है, किस लेखक को 15वें श्रीनिवास रायप्रोल कविता पुरस्कार की विजेता के रूप में घोषित किया गया है? निकिता देशपांडे, सुनीता देशपांडे, शीला देशपांडे, कटरीना देशपांडे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, निकिता देशपांडे। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है? नासा, जाक्सा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, इसरो। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 2023 के वन वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, सुनील मित्तल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, मुकेश अंबानी। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल में हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन ग्रीन, क्लीन सोर्स, ऑपरेशन मॉडिफाइड। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 55 लाख रुपये देने की घोषणा की है? कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। तो साथियों हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप इंडिया लॉन्च किया है? इंडियन बैंक, HDFC बैंक, इंड बैंक, SBI बैंक। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा इंड बैंक। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? मुंबई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी, दिल्ली हवाई अड्डा।
तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तम सिंह, हिमेश रेशमिया, उदित नारायण, सोनू निगम। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तम सिंह।